अस्सलाम वालेकुम। जानकारी हब पर आपका खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड ऐसी चीज़ है कि जो आपके सामने पड़ा रहता है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आती कि इसमें कौन से बटन हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। हम तो सिर्फ फोकस करते हैं 1 2 3 और ABCDEF पे ना। तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि बिगिनर्स जिनको नहीं पता होता है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा इसमें कि कौन से बटन किस काम के लिए होते हैं। क्योंकि जब मुझे पता है कि मैं एक टाइपिंग टेस्ट के लिए गया था, तो वहाँ पे कुछ लोग आए थे, इनको सिर्फ ABCD का पता था लेकिन बाकी बटन्स का नहीं पता था कि मिटाना किस तरह है अल्फाज को, या उसके अंदर कोई गैप देना है, कोई स्पेस देना है, तो उनको ये नहीं पता था। तो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपके लिए एक पिक्चर बनाई हुई है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये रेड वाले जो हैं, रेड जो मैंने इनको सर्कल किया हुआ है, इन्हें हम कहेंगे कंट्रोल कीज। ठीक है। एक है कंट्रोल का बटन, एक है विंडोज़ का बटन, एक है एल्ट का बटन, और यहाँ पे मेन्यू का बटन है। और सेम टू सेम यहीं पे एल्ट का बटन यहाँ पे भी है, और लेफ़्ट राइट दोनों साइड्स पे है। ठीक है। कंट्रोल का बटन भी लेफ़्ट राइट पे है। ठीक है। तो ये कंट्रोल बटन है। ऊपर एस्केप का बटन है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा ना कि क्या क्या इससे होता है। ठीक है। और यहाँ पे भी कंट्रोल्स के बटन हैं। इनके अलावा यहाँ पे ये न्यूमेरिकल रोज है। न्यूमेरिकल जैसे आपका 1 2 3 है, यहाँ पे ऊपर भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे साइड में भी है। साइड पे कैलकुलेटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे बैंक में लोग होते हैं ना, तो वो ऊपर की जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, वो ये वाली लाइन यूज़ नहीं करती, ये वाली जो लाइन है। ठीक है। वो साथ में ये जो कैलकुलेटर स्टाइल के बटन है वो यूज़ करते हैं डेटा एंट्री के लिए। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 3 लाइट्स हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। और ये ऊपर जो पिंक हमने बॉर्डर ड्राइव किया हुआ है, इसके हम कहेंगे फंक्शन कीज़। इसके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम में। कुछ बटन्स हैं कि वो डिफ़ॉल्ट पे होते हैं, हर एक प्रोग्राम में उनका एक ही फंक्शन होता है। नीचे ये जो येलो आपको दिख रहा है, ये हमारे हैं जी अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली बटन्स, जहाँ से हम टाइपिंग करते हैं और रेगुलर बेसिस के ऊपर। और साथ में जो ग्रीन मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ग्रीन को, ये जी हमारे हैं नेविगेशन बटन्स। नेविगेशन बटन लेफ़्ट राइट वगैरह वगैरह, इससे पेज को ऊपर नीचे वगैरह करना होता है। और लाइट्स का तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है। सही। थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। एस्केप का बटन है कि निकलना। एस्केप मतलब किसी चीज़ से बाहर निकलना। फॉर एग्जांपल आप एक टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखाई कर रहे हैं, आप एस्केप का बटन दबाते हैं तो आप इस तरह से एग्जिट कर जाते हैं। तो ये एक एग्जिट आप उसको कह सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ये स्पेशल्स बटन है, जो ऊपर F1 F2 F3 F4 F5, ये मुख्तलिफ बटन हैं। अब फॉर एग्जांपल ये F1 है, कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करते हैं, F1 को आप प्रेस करते हैं तो वहाँ पे आपको एक मेन्यू मिल जाता है हेल्प का। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे F1 प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, तो शायद मेरे पास नहीं आएगा। सही। यहाँ पे नहीं आने वाला। मैं एक प्रोग्राम ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जी, मैंने एक वर्ड प्रोग्राम ओपन कर दिया, और मैंने जैसे F1 दबा दिया, तो ये देखिए मेरे पास एक हेल्प का वो खुल गया, विंडो खुल गई मेरे पास। तो इस तरह एक हेल्प का विंडो आपको के सामने खोलेगा जब भी आप किसी प्रोग्राम के अंदर F1 को प्रेस करेंगे। तो इसका मतलब है कि उस प्रोग्राम के मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं उसके मुतालिक एक मेन्यू होगा, तो आप उससे हेल्प हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि इस तरह कुछ फंक्शन होते हैं। अब जैसे F2 है, F2 के साथ क्या होता है, ये मैं थोड़ा गूगल करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं
कि गूगल के अंदर लिखा हुआ है कि अलाउ टू चेंज द नेम ऑफ स्पेसिफिक फोल्डर और फाइल नेम, किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फाइल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और F2 को अगर प्रेस करता हूँ अपने कंप्यूटर पे, तो ये देखिए रीनेम के अंदर चला गया। मैं इसको नाम जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके मुख्तलिफ वो हैं, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से सारे प्रोग्राम्स के अंदर डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, F3 के साथ क्या होता है कि सर्च होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंट्रोल F करके सर्च के लिए मैंने ओपन कर लिया सर्च, और मैं F3 दबाता हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाऊँगा, ये सर्च के अंदर मेरा फोकस चला जाएगा कर्सर का। यहाँ पे मैं आपको जूम करके, यहाँ पे देखिए ये मेरा सर्च बॉक्स है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं F3 को दबाता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर चला जाएगा, ये देखें। ठीक है, तो F3 के साथ क्या होगा, कर्सर चला जाएगा। F4 के साथ कुछ नहीं होगा जब तक आप Alt का बटन प्रेस करके F4 नहीं दबा दें। जैसे ही आप Alt प्लस F4 दबाओगे क्या होगा, ये देखिए वर्ड है, Alt प्लस F4 मैं दबाता हूँ तो ये देखिए मेरा वर्ड क्लोज हो चुका। ठीक है, ये देखिए मेरा क्लोज हो गया वर्ड। ठीक है, करंट जो मेरी विंडो होगी वो क्लोज है। मुकम्मल प्रोग्राम क्लोज करने के लिए मुझे फिर से Alt प्लस F4 दबाना होगा। तो अच्छा, F5 के साथ क्या होगा, रिफ्रेश होगा आपका पेज, आपका डॉक्यूमेंट, कुछ भी रिफ्रेश होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ पे जी फॉर एग्जांपल क्या खोलूँ, चलिए मैं यहाँ पे ये एक वेबसाइट है ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मैं F5 प्रेस करता हूँ तो ये फिर से रीलोड हो जाएगा, मतलब रिफ्रेश हो जाएगा। या मैं अगर मुकम्मल कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप के ऊपर ये देखें रिफ्रेश हो रहा है। मतलब अगर आपका कंप्यूटर कहीं बिजी है तो वो बिजी से उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेगा, जगा देगा उसको थोड़ा सा। ठीक है, F6 F7 F8 F9 F10 ये आप फिर चेक करते रहें। ठीक है, अच्छा F11 जो है, इससे क्या होगा कि आपकी जो स्क्रीन है वो फुल साइज़ पे हो जाएगी। ये देखिए फुल साइज़, अगर गलती से आपका F11 प्रेस हो जाएगा तो इस तरह आपका ये फुल स्क्रीन फुल मूड में आ जाएगा। यहाँ पे आपको कट पेस्ट वगैरह वगैरह जो क्लोज बटन है वो नहीं मिलेंगे, वो ऊपर चले जाएंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप ऊपर माउस घुमाओगे ना तो आपको ये क्लोज का निशान आ जाएगा, या तो आप इसको क्लिक करो या वापस F11 को आप दबा दो। ठीक है, और या फिर कहते हैं कि आप एस्केप का बटन जो है वो, अब अभी मैंने आपको बता दिया कि एस्केप का बटन, ये वाला जो एस्केप का बटन है इसको आप होल्ड एंड प्रेस करो थोड़ी देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए। आप जैसे पकड़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए मैंने पकड़ा हुआ है, ये देखो ऑटोमेटिकली ये चला गया। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, ये स्पेशल कीज़ के। फिर नीचे जो है यहाँ पे अगर देखें तो ये जो येलो मैंने मार्क किया हुआ है, ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स हैं और नंबर्स हैं। तो इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, ये मैं अपने कंप्यूटर का कीबोर्ड आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये मेरे कीबोर्ड का स्क्रीन है अभी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूँ आपको। ये रहा हमारा जूम। तो यहाँ पे देखिए कि 1 है, इसके ऊपर ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, 2 के ऊपर एट द रेट का मार्क है, 3 के ऊपर हैश का मार्क है। तो ये जब आप क्लिक करोगे ना तो ये 3 काम नहीं करेगा। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम के अंदर आपको दिखा देता हूँ, वर्ड को ओपन करके। यहाँ पे मैं क्लिक करके बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज़ मैं बढ़ा दूँ ताकि आपको नज़र आ सके। अब देखें अगर मैं 1 को प्रेस करता हूँ ना तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड के ऊपर, जैसे मैंने अभी क्लिक किया स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए वो 1 छोटा हो गया, वो पीछे चला गया, और ये एक्सक्लेमेशन और ये दूसरे साइंस जो है वो सामने आ गए। तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके जब आप वो करेंगे,
ये रोज़ प्रेस करेंगे तो इससे वो वाली चीज़ें टाइप होंगी जो ये है। जैसे मिसाल के तौर पे एट द रेट आपने लिखना है तो शिफ्ट के साथ टू प्रेस करेंगे तो एट द रेट आपका आ जाएगा। ठीक है, ये साइंस हैं, ये इसके ऊपर लिखे हुए हैं। सेम इसी तरह अगर आपने टाइप करना है कोई वर्ड, जैसे मिसाल के तौर पे मैं हाई टाइप करता हूँ तो एच आई, ठीक है, एच जो है वो छोटा है तो इसके लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन पकड़ के एच को दबाना है। ठीक है, तो ये एच बड़ा हो जाएगा, फिर आई छोटा हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीटली कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखना चाहता हूँ हाई, और मैं मुझे वर्ड छोटे वर्ड्स में नहीं लिखना, तो आपने क्या करना है, कैप्स का बटन ऑन करना है। ठीक है, कैप्स का बटन जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे एक लाइट जल जाएगी, ये वाली, ये 3 लाइट होंगी, इसमें कैप्स लॉक का बटन जो लाइट है वो ऑन हो जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि मेरा कैप्स लॉक ऑन है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो मुझे स्क्रीन पे नज़र आया, लेकिन प्लास्टिक की कीबोर्ड के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ लाइट से अंदाज़ा होगा। तो आप जैसे आप लिखोगे हाई, ठीक है, या हेलो, तो ये कैपिटल में लिखते जाएंगे। अब अगर आपका कैप्स लॉक गलती से ऑन हो चुका है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लाइट चेक करें अपनी कैप्स लॉक का, आपकी कीबोर्ड के ऊपर अगर लाइट जल रहा है यहाँ पे कैप्स लॉक का, तो आपने कैप्स लॉक बटन पे दोबारा क्लिक करना है, वो लाइट ऑफ हो जाएगी और फिर सारे अल्फ़ाबेटिक्स जो है स्मॉल में होंगे। सो कुछ बटन इस तरह काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल का बटन पकड़ के एस कर दिया तो सेव हो जाएगा, कंट्रोल का बटन पकड़ के वगैरह वगैरह ना, कंट्रोल ए कर दिया। तो इस तरह ये शॉर्ट फार्मूले पे होते हैं एल्ड के साथ वगैरह वगैरह ना। अब यहाँ पे जो साइंस हैं आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये मार्क्स हैं, तो ये भी शिफ्ट के साथ इनेबल होंगे। ठीक है, शिफ्ट पकड़ के ये सारी बटन्स आपने देखने होंगे। तो यहाँ पे स्केप का बटन मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद टैप का बटन है। टैप का बटन का मतलब ये है कि एक कदम आगे जाना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये QWERT है, इसको मैं थोड़ा सा कुछ आगे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, टैप का बटन दबाऊँगा तो ये कुछ कदम जो है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, ये हेलो देखिए, इसको मैं टैप करता हूँ तो ये आगे जाएगा। ठीक है, तो ये टैप है, इससे तकरीबन थोड़ा सा गैप मिलेगा, तकरीबन आधा इंच। ठीक है, ये देखिए आधा इंच, यहाँ से लेकर आधा इंच का गैप है टैप के साथ। ठीक है, कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट के साथ मतलब है कि शिफ्ट पकड़ के ये दूसरे बटन्स इनेबल होंगे। अगर ABCD हैं तो ये कैपिटल में हो जाएंगे। ठीक है, लैपटॉप के यूज़र्स के लिए ये है कि FN जो बटन होगा, FN तो उसका मतलब है कि फंक्शन। कुछ बटन्स के ऊपर आपको ब्लू किस्म के या कोई और किस्म के कलर्स होंगे जो मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ, खैर आपको शायद समझ आ जाए। सॉरी, ये एक कीबोर्ड का मैंने इमेज निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे FN का बटन होगा, FN का, ये आम कीबोर्ड के ऊपर नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ये कीबोर्ड के बटन्स के ऊपर होगा। कुछ बटन्स होंगे जहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे बटन के ऊपर अगर देखा जाए तो प्ले या साउंड वगैरह का, साउंड बंद करने का निशान है वगैरह वगैरह ना। तो ये उस या ब्राइटनेस के निशान आपको नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पे हैं। ठीक है, ये ब्राइटनेस कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, जब आपकी स्क्रीन की लाइट कम होगी या ज़्यादा होगी ना, तो वो आप ढूंढेंगे सिस्टम में कि कहाँ पे है, कहाँ पे है। तो इससे बेहतर है कि आप फंक्शन का बटन प्रेस करें और यहाँ पे लाइट का जो बड़ा वो है, थोड़ा सा मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ और भी। यहाँ पे देखें, ये देखिए एक लाइट
बड़ा है, एक छोटा है। अगर लाइट कम करनी है तो इसको प्रेस करना है, ज़्यादा करनी है तो अगर फंक्शन का बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ काम नहीं करेगी। जैसे हम शिफ्ट का बटन दबाने से दूसरी साइंस काम करती है, तो इस तरह फंक्शन का बटन, मतलब एक बटन पे अगर 3 चीज़ें हैं ना, तो उसमें से एक चीज़ शिफ्ट के साथ काम करेगी, दूसरी उसके साथ काम करेगी, क्या नाम है, फंक्शन के बटन के साथ। तो फंक्शन का जो बटन है वो लैपटॉप के अंदर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन का है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं फंक्शन क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास F1 2 3 4 5 जितने भी इस बटन्स हैं यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, तो वो इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये विंडोज़ का बटन है। जैसे आप विंडोज़ का बटन प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे ये देखिए विंडोज़ सिस्टम ओपन हो जाएगा। जो कि मैंने स्टार्ट का बटन आपको बताया ना, ये स्टार्ट का बटन है या विंडोज़ का बटन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारे पास लेफ़्ट राइट अप डाउन के बटन्स हैं। ये आपको कहीं पे भी काम आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम नहीं आते क्योंकि आजकल सब कुछ माउस की सब कुछ लोग करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये वाला जो बटन है ये मेन्यू का बटन है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मेन्यू का बटन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे से मेरा मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप माउस से काम नहीं करें, कीबोर्ड से काम करें, तो जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा जो ऑप्शंस हैं। तो फिर आप ये एरो के बटन से ऊपर या नीचे कर सकते हैं, ये वाले जो एरोज़ हैं। ठीक है, यहाँ से। और फिर उसके बाद इंटर का बटन है। इंटर का बटन है, इसका मतलब ये है कि न्यू लाइन शुरू करने के लिए हम इंटर का बटन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल QWER को मैं नीचे लेके आना चाहता हूँ सेकंड लाइन में, तो QWERT से पहले मैं क्लिक करूँगा और इंटर का बटन दबाऊँगा तो ये नीचे चला जाएगा। दोबारा क्लिक करूँगा तो न्यू लाइन और भी चला जाएगा। तो इंटर का मतलब है कि एक न्यू लाइन। ठीक है, ये समझिए कि एंटर टू न्यू लाइन। और डिलीट का बटन जो है ये कुछ भी डिलीट करने के लिए है। ठीक है, फाइल डिलीट करने के लिए है, वीडियो डिलीट करने के लिए है, या मैं यहाँ पे ये पूरा वो सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास बैक स्पेस बटन। बैक स्पेस का मतलब है जो आपने लिखा है तो इसको आप इस तरह से एक एक करके वर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, या फुल प्रेस कर लें तो सारा कुछ जितना भी है तो वो सारा कुछ चला जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास एक लंबी सी बटन है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं स्पेस बार। स्पेस बार, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा एक एक स्पेस आ जाता है, मतलब खाली जगह आ जाती है वर्ड के बीच में। जैसे मैं हाई करके स्पेस दूंगा और फिर हाई लिखूंगा, फिर हाई लिखूंगा तो इसके अंदर स्पेस आ जाएगा। अगर मैं हाई स्पेस नहीं दूंगा और हाई लिखूंगा तो ये हाई की जगह कुछ और ही बन जाएगा। तो ठीक है, स्पेस से हमें वर्ड्स का अंदाज़ा होता है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये स्पेस हो गया। बाकी यहाँ पे अगर आज आके देखते हैं तो हमारे पास होम बटन है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप 15-20 पेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं और आप होम बटन दबाते हैं तो आपकी वापस उसके होम जो पहला पेज है उस पर चले जाएंगे। अप पेज करना है, डाउन पेज करना है, एंड लास्ट पेज पे जाना है, इंसर्ट करना है, पास, प्रिंट स्क्रीन। अच्छा, प्रिंट स्क्रीन जो है ये आप स्क्रीन का प्रिंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके लिए ये बटन है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जो न्यूमेरिकल पैड है, जो मैंने पहले बताया कि बैंक या दूसरी जो बिजनेस के लोग होते हैं वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं डेटा एंट्री करने के लिए, क्योंकि उनके काम होते हैं फिगर्स के साथ, तो ज़्यादातर इस्तेमाल वो इस चीज़ का करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिज़ाइन किया होता है। आप लोग भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपना स्पीड डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन भी कुछ वो है, गेम्स वगैरह है, लेसन्स हैं। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो फिर तो बेस्ट एंड बेस्ट है। अदरवाइज़ आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। वो कैसे डाउनलोड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कीबोर्ड का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।